So hello everybody, I am your host Siddhant Anand with a video on this channel, Badminton Tips and Tricks. So I am so sorry for the delay. This is my first ever video on this channel. So actually the problem was, अगर आपको मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है तो मेरे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर करना आप कर सको तो। एंड मेरे पेपर्स भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स फाइनल्स आ रहे हैं। मैं 8th में हूँ तो मेरे लिए थोड़ा पढ़ना वो हो जाता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता इन सब चीज़ों के लिए, दैट्स वाई। बट व्हाट्सो एवर, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। इन सब चीज़ों को हम बाद में कवर कर लेंगे, देखा जाएगा। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ योनिक्स एरोसेंसर 2 शटल बॉक्स की। सो आज मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि शटल आपके लिए अच्छी, शटल बॉक्स या शटल बोल लो, आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं, या फिर किस आदमी के लिए अच्छी है जो अच्छा खेलना आता है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है या क्या है। तो मैं आपको आज अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। नहीं तो डिटेल्ड वीडियो अपने बारे में भी मैं डालूंगा, वो थोड़े समय एग्जाम्स के बाद में पक्का डालूंगा, होली के टाइम के आसपास। सो थोड़ा अपना मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सिद्धांत आनंद एंड आई लिव इन उत्तर प्रदेश in India, of course. So I study in 8th grade, 8th standard you can say. So that's why थोड़ा वीडियो भी डिले आ रहा है। एंड यस, मेरी एज 12 है, 13 का होने वाला हूँ, फिर मस्ती करेंगे टीनेजर होके। सो व्हाट्सएवर, वापस से मूव ऑन टॉपिक, वापस टॉपिक पे मूव करते हैं। सो ये मैं आज ही बाय करी है। आपको ये इंडिया में मार्केट में 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। डिपेंड्स आपको कितनी शटल चाहिए, बट कुछ जो लोकल मार्केट शॉप होती है वो आपको एक बॉक्स के अंदर से, जैसे इसमें 12 शटल इंक्लूड होती हैं इस बॉक्स में, वो चाहे अगर आप चाहो जैसे सस्ता 160 रुपीज़ की एक शटल होती है इसकी। फेदर शटल है ऑफकोर्स, तो थोड़ी महंगी तो होती है, तो ये आपको 160 रुपीज़ की मिलती है मार्केट में। तो लोकल जो शॉप्स होती हैं वो आपको कम शटल्स भी दे सकते हैं, जैसे 12 है, आपको 5 लेने हैं, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी है तो दे देते हैं। सो व्हाट्सएवर मैं पूरा डब्बा ही लेके आया हूँ आज 12 शटल्स का, आपको मैं दिखा दूँगा। सो दिस इज़ आवर फेदर शटल, यू कैन सी। तो ये आपको अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर है, इसकी ब्रांडिंग लोगो सब है। सो ये शटल जो है इसके अंदर 16 फेदर्स हैं एंड ये एरोसेंसर 2 है, योनिक्स का एरो क्लब, अगर आप जानते होगे तो। एंड ये डक फेदर से बनी है, प्योर डक फेदर। सी, अब आपको मैंने इस शटल के बारे में बहुत कुछ बता दिया है कि क्या होती है, क्या है, क्या नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शटल किस बंदे के लिए सही है, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस। सो सी, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली फेदर शटल है योनिक्स कंपनी के, इस पे एरोसेंसर 2 ब्रांड इसका वो है, मॉडल नाम, तो मॉडल का नाम है इसका। तो ये ज़्यादातर ये शटल क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AS2। तो ये AS2 इसके शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, और ये यूज़ होती है टूर्नामेंट्स पर ज़्यादातर, और या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर बिग टूर्नामेंट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, एडवांस एक्सेट्रा, और नेशनल भी आप बोल सकते हो। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी शटल है। बट डक फेदर जो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आप एकदम एंग्री, रेज, एग्रेसिव मोड में खेलते हो तो ये शटल आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। बिकॉज सी, ये डक फेदर है, डक फेदर की ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती कंपेयर टू गूस फेदर। अगर आप देखोगे ये एरोसेंसर 2 जो है, इसी हिसाब से एरोसेंसर 10, 20, 30, 40, 50 भी आता है, वो बहुत ही एडवांस होता है। तो वो तो बिगिनर्स तो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए उन्हें, वो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा एक तरीके से, शटल तो टूट जाएगी। क्योंकि फेदर शटल होती है टूर्नामेंट में, होती है वन टाइम यूज़ ही है। अगर आप एकदम एग्रेसिव खेलते हो, स्मैश पर स्मैश मारते हो, डिफेंसिव कम ही करते हो, तो ये शटल आपके 5 से 7 पॉइंट के बीच के अंदर ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल खेलना चाहते हो, अपनी शटल को थोड़ा बचाना चाहते हो, तो आपको डिफेंसिव मोड पे खेलना चाहिए और थोड़ा नॉर्मल खेलना चाहिए प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने बैच या किसी चीज़ में। तो ये उसमें आपका पूरा एक मैच ले जाएगी, टूटेगी नहीं, उसके बाद भी एक आध मैच चल लेगी। हाँ, सो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये किस बंदे के लिए सही है। सी, ये शटल की जो स्पीड होती है ना, फर्स्ट थिंग हर एक बंदा देखता है कि शटल की स्पीड अच्छी है या नहीं है। बेसिकली शटल की स्पीड से मेरा ये मतलब है कि शटल बहुत फास्ट है, आपके स्मैश मारने पर या फिर टॉस मारने पर या सर्विस देने पर भी बहुत आगे जाती है या पीछे,
या नॉर्मल जाती है मीडियम। तो मैं आपको बता दूं, शटल का जो क्या होता है स्पीड होती है वो अपने मौसम के उस पर डिपेंड करती है। लाइक इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, तो यू ऑल्सो नो दैट दिस इज़ अ वेरी सनी हॉट प्लेस। सो अभी भी क्या होता है, फेब्रवरी का महीना चल रहा है एंड कल लास्ट डे फेब्रवरी का 29, देन मार्च आ जाएगा एंड गर्मियाँ तो वैसे स्टार्ट हो ही गई हैं। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि गर्मी में जो होती है शटल वो एकदम मीडियम पे चलती है और कभी कभी स्लो भी चलती है, क्योंकि गर्मी की वजह से ही ऐसा होता है। डेंसिटी के उस पर आप बोल सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप मान लो जम्मू कश्मीर में रहते हो, आउट ऑफ इंडिया रहते हो, वहाँ तो ज़्यादातर ठंडी रहती है, ऐसे टाइप की जगह मनाली ऑल दैट मान लो, तो वहाँ ठंड होती है, तो वहाँ इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। बेसिकली आप मान लो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी शटल धीरे जाएगी या मीडियम जाएगी। जहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है वहाँ शटल दौड़ती है भाई और बहुत तेज़ भागती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दिया, तो ये बहुत तेज़ जाती है सर्दियों के मौसम में। सो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट एंड ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑल्सो। अब फाइनली हम बात करते हैं कि ये शटल किस बंदे के लिए ज़रूरी है या फिर उसे यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। सो मैं सबको यही प्रेफर करूँगा। मैं खुद थोड़ा इंटरमीडिएट प्लेयर हूँ, मेरे को 6-7 ईयर्स हो गए हैं बैडमिंटन खेलते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बट दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट सेकेंड टाइम ऑफ प्लेइंग विद फेदर शटल, दैट्स वाई आई हैव नेवर प्लेड फ्रॉम फेदर शटल। जब मैं बहुत ही छोटा था, लाइक 6-7 ईयर्स का था, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बैडमिंटन के बारे में। हाँ, सो व्हाट्सएवर, ये शटल बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बहुत ही खुंदक चढ़ रही है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि भाइयों फेदर शटल लेते हैं, दूसरे के सामने शो ऑफ करेंगे, तो ये शटल आपके लिए नहीं है। मत लो, फालतू में पैसे वेस्ट होंगे। 160 रुपये की एक शटल है, ख़त्म, आपके 1-2 शॉट में ख़त्म हो जाएगी। बट अनटिल अनलेस आप एक इंटरमीडिएट हो लाइक मी, क्योंकि मैं बहुत सालों से बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो आप ये शटल ले सकते हो। या तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, अपने कोचिंग में या घर पे करते हो, आप जैसे भी करते हो, कोचिंग में छोटे मोटे नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ मैच करना कर सकते हो। बट ये जो शटल है ये ज़्यादातर टूर्नामेंट्स के लिए यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नॉर्मल फ्रेंडली टूर्नामेंट्स बोल सकते हो, तो उनके लिए अच्छी है। और एडवांस प्लेयर के लिए तो है ही बहुत अच्छी है, नेशनल्स वगैरह के लिए, लेकिन नेशनल में और हाई क्वालिटी है, गूस फेदर वाली यूज़ होती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप एक बिगिनर हो, आप ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते, तो प्लीज़ ये शटल मत लेना अनटिल एंड अनलेस आप मेरे जैसे या फिर आप अपने किसी और को से भी सुपरविजन ले सकते हो। मैं तो देखो आपको बताने वाला कोई नहीं होता, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, वही आपको बता सकते हैं अच्छे से कि ये शटल आपके लिए अच्छी है कि नहीं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं आपको एक छोटा सा लीक दे सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपने बैडमिंटन बैग के बारे में रखूँगा, क्या मैं अपने बैग में क्या क्या रखता हूँ, क्या रहता है मेरे बैग में, एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी। अगर आप अब तक देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरे को एग्ज़ाम्स मेरे स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपको पता है घर की कंस्ट्रक्शन कुछ हो रही है, तो मैं उसके बीच में भी आपके लिए शोर शराबा में वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।